मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है उसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। भीषण गर्मी से आपको बताएं कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निवाड़ी में तापमान 48.7 डिग्री दर्ज किया गया है, दतिया में 47.4, खजुराहो में 47.2 और ग्वालियर चंबल में भी भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। नौतपे के तीसरे दिन गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है। 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार ग्वालियर में 46.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। गुना में 47.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लू की चपेट में ग्वालियर चंबल के सभी जिले हैं, जिनमें गुना, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर में गर्मी का रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। तो सूरज के तल्ख तेवर 3 दिनों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लू चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं ने तापमान बढ़ा दिया है। आज भी कई जिलों में लू चलने की चेतावनी है। रात का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। तो भीषण गर्मी में जिस तरह से हार्ट हीटिंग हीट वेव यहाँ पर देखने को मिल रही है, हीट मैकेनिज्म ने लोगों का मेंटल स्ट्रेस बढ़ा दिया है। भीषण गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा भोपाल से जुड़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ मोनिका दुबे जुड़ चुकी हैं। विवेक, सीधा आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से जिस तरह से लोग परेशान हैं, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से अलर्ट है और तापमान की तपिश लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। अब स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, लू की चेतावनी है। खास बात यह कि रात का तापमान भी 30 के पार रहेगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में मौसम का जो कहर है वह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, साथ ही इजाफे के साथ मालवा, निवाड़ी, ग्वालियर, चंबल के क्षेत्रों की यदि बात करें तो करीब 12 ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान में लगातार जो वृद्धि है वह होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मालवा, निवाड़ी और ग्वालियर चंबल क्षेत्र की यदि बात करें तो करीब 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसी प्रकार राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो राजधानी भोपाल में 46 डिग्री तापमान जा चुका है। इसी प्रकार मौसम विभाग की यदि बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के करीब 29 जिलों में लू चलेगी और साथ ही जो रेड अलर्ट है वह मौसम विभाग ने जारी किया है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है और वहीं लगातार तापमान में इजाफे के साथ साथ जो लोग हैं वह भी परेशान हो रहा है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश भट्टी की तरह तपता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में लू की जो लहर है वह कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से तापमान में इजाफा बढ़ रहा है उससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। साथ ही मौसमी बीमारियों की यदि बात करें तो उल्टी दस्त जैसी जो मौसमी बीमारी है वह इस भयंकर गर्मी से होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। जिला प्रशासन की टीम अलग अलग जगहों पर जो फव्वारे हैं पानी के वह छोड़ रही है, प्याऊ की पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार भी पीने के पानी को लेकर चिंतित है। लगातार जल संरक्षण को लेकर अभियान भी शुरू करने वाली है। जी मोनिका, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस ने छत्तीसगढ़ को हीट चैम्बर बना दिया है, सरकार की तरफ से किस तरह की राहत की बौछार के इंतजार लोगों को है? आज बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो मौसम की तपिश है वह लगातार देखने को मिल रही है। अगर राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ जो तापमान में वृद्धि है वह लगातार देखी जा रही है और लगातार जो तापमान है वह 43 डिग्री को छू रहा है जाके। साथ ही साथ मौसम विभाग ने भी जो अलर्ट है वह जारी किया है और साथ ही साथ हीट वेव की चेतावनी भी जो है वह दी हुई है। क्योंकि अगर 28 से 30 मई तक मौसम विभाग ने हीट वेव की जो चेतावनी है वह दी हुई है। रायपुर, गौरेला, पेंड्रा,
मरवाहे, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, बेमेतरा, ये अनेक ऐसे जगह हैं जहां पर हीट वेव की जो चेतावनी है वह मौसम विभाग ने दी हुई है। लगातार गर्मी का जो पारा है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने जो एक अलर्ट है वह जारी किया है, जहां पे येलो अलर्ट जारी करके मौसम विभाग ने यह कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, या फिर जो छत्तीसगढ़ में जो मौसम की जो मार है वह लगातार देखी जा रही है, क्योंकि हालांकि कई इलाकों पे जो अंधड़ और तूफान की भी संभावना है मौसम विभाग ने बताई हुई है, और साथ ही साथ हल्की बौछार की भी जो बौछार का भी जो जिक्र है वह मौसम विभाग ने किया। और इसी बीच में लगातार बढ़ती गर्मी और तपिश के बीच स्वास्थ्य विभाग ने भी एक जो गाइडलाइन है वह जारी किया है, और गाइडलाइन जारी करने के साथ साथ उन्होंने यह कहा है कि जरूरत पड़ने पर घर से निकले, किस तरीके से अपने बॉडी के टेम्परेचर को सामान्य रखें, और भी कई ऐसे गाइडलाइन है जो स्वास्थ्य संबंधी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार जो पारा है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खासकर राजधानी रायपुर की अगर बात करूं तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आपको सड़कों पर कोई भी बिना स्कार्फ के नजर नहीं आएगा, लोग छांव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी मुंह में कपड़ा बांधे बिना घर से निकल नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो गर्म हवा है वह चल रही है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कई जगहों पर लू चलने की भी जो संभावना है वह हुई है। तो खासकर अपने स्वास्थ्य का भी एक और जहां पे लोगों को ध्यान रखना होगा, वहीं कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए जो शासन और प्रशासन की ओर से भी कई इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि लगातार जो तापमान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि नौतपा और पंचक ये 14 दिन की गर्मी एक ऐसी गर्मी होती है जिसे सहन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि इस 14 दिन की गर्मी के बाद जो प्री मानसून है वह छत्तीसगढ़ में दस्तक देगा, और प्री मानसून के दस्तक देने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन प्री मानसून के आने के बावजूद जो उमस वाली गर्मी होती है वह भी लोगों को यहाँ पे झेलना पड़ेगा। लेकिन खासकर इन 14 दिनों की अगर बात की जाए, नौतपा और पंचक, तो इन 14 दिनों की जो गर्मी है जिस पर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जो अलर्ट मोड में रहता है, प्रशासन की ओर से भी कई इंतजाम किए जाते हैं ताकि धूप से जो है वह लोग बच सके। साथ ही साथ जिस तरीके से सड़कों पर जब लोग चल रहे हैं, यहाँ पर कई तरीके की शेडिंग्स की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर की गई है, और शेडिंग के नीचे पंखे लगाए गए हैं ताकि जब लोग सिग्नल पे रुके तो उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर जहां एक और मौसम की वार, वहीं उसी दूसरी ओर प्रशासन जो है वह पूरी तरीके से अलर्ट और मुस्तैद है। हर मौसम से निपटने के लिए सरकार की ओर से यहाँ पर पहल जो है वह किए जा रहे हैं, और इसके बाद तुरंत जब बरसात का मौसम लगेगा तो बरसात के मौसम के लगने के बावजूद यहाँ पर जो हीट वेव है और उमस वाली गर्मी है उससे भी निपटने के लिए छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य अमला है वह पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो पीलिया, डायरिया और इसी के साथ साथ गर्मी से जुड़े हुए जो कई बीमारियों के केस है वह स्वास्थ्य विभाग के सामने आते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी जो ओर से पूरी तैयारी जो है वह की है। फिलहाल रायपुर का जो पारा है वह लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि 14 दिन की गर्मी के बाद क्या राजधानी वासियों को राहत की सांस मिलती है या नहीं। जी बिल्कुल। विवेक, मध्य प्रदेश में किस तरह से लोग लू अलर्ट और गर्म थपेड़ों से बचने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक क्या कुछ कदम उठाए हैं, और लोगों से भी जागरूक होने की अपील की है, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपना विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, स्वास्थ्य विभाग ने लगभग सभी लोगों को अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा तमाम जो प्रयास हैं वह किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नौतपा का पहला दिन था और पहले दिन देखने को मिला था कि जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा तमाम कोशिश की गई थी। जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वहां पर टेंट लगाए गए थे जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, लोगों को छाई मिल सके। साथ ही बात की जाए पानी के फव्वारे की, तो हर चौराहा में पानी के फव्वारे की व्यवस्था की गई थी, पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी, जिससे लोगों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकते, जिसके चलते लगातार जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम जमीनी स्तर पर नौतपे के पहले दिन से ही काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए यातायात के जवानों की, तो लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि आवश्यक काम होने पर ही घर से निकले। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की यदि बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 साल का मध्य प्रदेश में पहली बार रिकॉर्ड टूटा है, और आने वाले समय में 3 दिन तक और तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। वही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और निर्देश दिए गए कि कोई भी
कर्मचारी अधिकारी बिना अति आवश्यक छुट्टी ना ले सभी की जो छुट्टी है वह अभी निरस्त की जाती है। यानी बात की जाए जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य के अमला, ये सभी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। साथ ही बात की जाए बीएसटीबी की तो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जब अति आवश्यक घर से काम हो तभी घर से निकले। लगातार जो मुहिम है वह बीएसटीबी द्वारा चलाई जा रही है। लोगों को कहीं ना कहीं गाइडलाइन भी प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है कि घर से निकले तो सफेद गमछे का उपयोग करें, पानी की बोतल रखें। तमाम जो महत्वपूर्ण जो गाइडलाइन है वह सभी जारी कर दी गई है। और देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है तो 12 से लेकर 4 बजे के समय जो लोग हैं सड़कों पर कम ही दिखाई दे रहा है। हालांकि कई व्यापारी जो हैं कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इससे व्यापार पे असर पड़ रहा है, मगर इतनी तेज गर्मी है जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतना चाहिए और लोग अपने घर में ही सुरक्षित रह सकते हैं। तो साथ ही बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की, तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी प्रकार 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश में आग की स्थिति जो है वह बनी रहेगी। पूरा मध्य प्रदेश तपता हुआ दिखाई देगा। आसमान से जो आग है वह बरसती हुई दिखाई देने वाली है। और भी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो ये आग आसमानी अभी 3 से 4 दिनों तक लोगों को परेशान करती रहेगी।